अस्सलामुअलैकुम। एनटीएन न्यूज के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। रीजनल बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करते हैं मियांवाली के इलाके वहां बचरा में जिला इंतजामिया की जानिब से मवेशी मंडी नई जगह मुंतकिल करने का मामला अब शिद्दत इख्तियार कर गया है। पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए हैं। मियांवाली सरगोदा रोड को भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदा हफीजुल्लाह खान न्याजी। मियांवाली में जिला इंतजामिया की जानिब से वहां बचरा मवेशी मंडी को नई जगह मुंतकिल करने का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। व्यापारियों का मंडी मवेशियात मुंतकिली पर जिला इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने मियांवाली सरगोदा रोड ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक की रवानगी भी मुअत्तर रही। सड़क के दोनों अतराफ में गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से शदीद शीलिंग भी की गई। शीलिंग की इजाजत में आकर एक शख्स जख्मी भी हुआ। शीलिंग से जख्मी होने वाले शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शीलिंग से सड़क के दोनों अतराफ में आबादी की भी शदीद मुतासर हुई है। कैमरामैन माजिद इकबाल के साथ हफीजुल्लाह खान न्याजी, एनटीएन न्यूज मियांवाली। महंगाई का जिन बेकाबू है। लंडा बाजारों में फरोख्त होने वाली अशिया भी अब महंगी हो गई हैं और इस बढ़ती हुई महंगाई के बाइस फैसलाबाद के शहरियों ने अब लंडा बाजारों का रुख करना भी छोड़ दिया है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदा मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं। गरीब आवाम के लिए नेमत समझे जाने वाला लंडा ही महंगाई के चुंगल में आए रोज महंगे से महंगा होने लगा। लंडा बाजार ने भी सफेद पोशी का भरम तोड़ दिया। शहरियों का कहना था कि यहाँ से इस्तेमाल शुदा चीजें सस्ती मिल जाया करती थीं। अब ऐसा नहीं है। मुंह मांगे दाम अब नहीं दिए जाते। यहाँ गरीब आदमी लंडे में आता था शॉपिंग करने के लिए। लंडा भी इतना महंगा हो गया, क्या करें। कोई चीज़ पूछते हैं उसका रेट पीछे से इतना बढ़ा दिया हुआ है। दुकानदारों को रेट ज़्यादा देते हैं, दुकानदार फिर कस्टमर को आगे ज़्यादा दे रहे हैं। पिछले साल तो फिर भी मुनासिब था, कुछ रेट था, लेकिन इस साल तो ऐसे है कि जैसे बंदा कोई ना ही ले चीज़ तो बेहतर है। मतलब कि चीज़ तो छोड़ो, रेट पूछ के ही डर लगता है कि बंदा ना ही ले, आए ही ना इधर निकले ही ना मार्केट में। पिछले साल की मुनासिब जो है ना, इस साल जो माल बहुत महंगा मिल रहा है। सही है, जिसकी बिना पर हम बहुत महंगे हिसाब से भी सेल कर रहे हैं। जिस हिसाब से पिछले साल सेल करते थे उससे साल महंगा है। तो ये जिस हिसाब से ना कस्टमर जो इसके ना खरीद नहीं पा रहा, तो मार्केट में कस्टमर भी नहीं है। इसी वजह से शहरियों ने शिकवा किया है कि हुकूमत गरीब कुन लोगों के जीने का बरहम रखे। मसनूई रिलीफ से घर नहीं चला करते। कैमरामैन आतिफ के साथ रवीहा राजपूत, एनटीएन न्यूज, फैसलाबाद। फैसलाबाद के बाद अब सियालकोट के लंडा बाजारों की सूरत हाल पर भी बात करते हैं। यहाँ पर भी महंगाई काबू से बाहर है। लंडा बाजार में अशिया की कीमतों को पर लग गए हैं। सियालकोट के शहरी सबसे बड़े लंडा बाजार में कीमतें बढ़ने का शिकवा करते हुए नजर आते हैं। हम तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा मलिक अली से। अली बताइएगा। के अंदर भी सर्दी का आगाज होते ही सियालकोट में लंडा बाजार के स्टॉल सज चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त एक दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो लंडा बाजार के हवाले से क्या कहेंगे। जी, हर साल की तरह सर्दी बढ़ती है तो अवाम का रुझान जो होता है लंडे की तरफ होता है। तो लंडा है ही इतना महंगा, अवाम का भी बहुत शिकवा है कि जी बहुत महंगा। हम दुकानदारों के कहते हैं महंगा क्योंकि गवर्नमेंट ने इतने टैक्सेस लगाए हुए हैं, तो माल तो बहुत महंगे आ रहे हैं। हम तो यही गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि ये टैक्सेस हटाए जाएं, माल सस्ते किए जाएं, गरीब अवाम तक पहुंचना चाहिए ताकि हमारी गरीब अवाम खुश। यही है कि काम की सूरत हाल आपके सामने है। अवाम का भी शिकवा है, अवाम इतनी आ भी नहीं रही है कि जी माल बहुत महंगे हैं। हर चीज़ ही गवर्नमेंट ने अवाम की पहुँच से दूर की हुई है। यही अपील करेंगे कि इसको जितना सस्ता हो सके तो वो बेहतर होगा। क्या करें, यहाँ चीज़ लेने आते हैं तो कोई चीज़ को हाथ लगाते हैं तो इस चीज़ का रेट पूछते हैं तो रेट क्या है, तो रेट पूछते हैं तो हम लोग को डर लग जाता है कि लें या ना लें, इतनी महंगी है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, लेनी पड़ती है। तो इसी वजह से अब क्या करें, महंगाई इतनी है और लेनी भी पड़ती है। अब क्या कर सकते हैं हम। आपने शहरी की बात सुनी, उसका ये कहना था कि हुकूमत वक्त से हम अपील करते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ों पर कपड़ों पर टैक्स लगे हुए इनको कम किया जाए और जो कि शहरी हैं वो सस्ते कपड़े यहाँ से लेकर अपनी सर्दी की शिद्दत को कम कर सकें। जी शुक्रिया अली, अपडेट कर रहे थे आप। नाज़रीन, रुख करते हैं हारूनाबाद का, जहां पर सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों ने लंडा बाजारों का रुख तो किया है, जहां पर दीगर बाजारों की निस्बत कम कीमत में अशिया दस्तयाब हैं। यहाँ के शहरियों का क्या कहना है, हम जानते हैं सजाद वटू से। तो मैं इस वक्त हारूनाबाद के एक लंडा बाज़ार में मौजूद हूँ। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों की कसीर तादाद ने लंडा बाज़ार का रुख कर लिया है, लेकिन लंडे की कीमतें आसमानों को छू रही हैं और आम मार्केट में जहाँ पर रश बिल्कुल ना उनके बराबर है। इस हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए एक शहरी मौजूद है। मज़ीद उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। सर, महंगाई जो है इस वक्त बहुत बढ़ चुकी है और हम देख रहे हैं कि महंगाई की वजह से यहाँ पर
लोगों के पास कपड़ा खरीदने के लिए पैसे नहीं, तो वो क्या करते हैं, इस तरफ रुख करते हैं। तो माशाल्लाह से इधर बहुत अच्छा माल मिल रहा है, सब लोग आएँ खरीदें। देखें ये बड़ा बड़ा कोट, इस तरह का कोट अगर आप मार्केट में लेने चले जाएंगे तो तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये मांग लेंगे आपसे, लेकिन आपको यहाँ पे 1000 रुपये का मिलता है, इससे भी सस्ता मिल जाएगा। और सारी मार्केट आप फिर के देख लें, अच्छे से अच्छा माल पड़ा। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका कहना है कि यहाँ आम मार्केट से यहाँ पर सस्ती चीज़ें मिल रही हैं और तमाम लोग यहाँ आएँ और ख़रीदारी करें। जी, हम खबर शामिल करेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में वज़ीर आला ऑफिस आमद। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुलाकात हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल और खुसूसन कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान तबादला ख्याल भी हुआ है। इस मुलाकात के हवाले हम जानते हैं, हमारे नुमाइंदा गौहर सईद हमारे साथ हैं। जी गौहर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल शाइस्ता, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीर गंडापुर की मुलाकात हुई है और जैसा कि इस मुलाकात में अमन अमान की सूरत और कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल भी किया गया है और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और क़याम अमन के लिए हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी भी कराई गई है। इसके अलावा मोहसिन नकवी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में कानून नाफिज करने वाले इदारों का इस्तात कार बढ़ाने में पूरा सपोर्ट भी करेंगे और कुरम में क़याम अमन उनके लिए अवलीन तरजीह भी है। और उनका मजीद कहना था कि तमाम स्टेक होल्डर की मुशावरत से कुरम में पायदार अमन का क़याम के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत भी है। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीर गंडापुर ने दहशतगर्दी के खिलाफ भी जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों के शोधा को खराज क़ीदत भी पेश किया है। और मोहसिन नकवी का कहना था कि शोधा हमारे लिए सरमाया इफ्तिखार हैं और लाजवाल कुर्बानियों को सलाम भी पेश करते हैं। और अली अमीर गंडापुर ने कहा है कि शोधा की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश भी हैं और मिलकर दहशतगर्दी की अफरियत का मुकाबला भी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया गौहर, आगाह करें थी आप। नाज़रीन, कमालिया में ठेकेदार की मनमानियां जारी हैं। सरकारी रेट पर मुकर्रर कीमतों से जायद वसूल किया जा रहा है, जिस पर स्टॉक डीलर्स सरापा एहतजाज हैं और इन मुजाहिरीन ने डिप्टी कमिश्नर से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। मजीद हम बात करते हैं, NTN न्यूज़ के नुमाइंदा असद राजपूत हमारे साथ हैं। असद, बताएगा अभी तक क्या इस हवाले से कोई इकदाम किए गए? आज बिल्कुल सरकारी रेट से ज़्यादा रेत का ठेका वसूल करने के खिलाफ यहाँ पर जो है मजदूर सरापा एहतजाज हैं। इस हवाले से बात करते हैं, उनका क्या कहना है, क्या कहेंगे ठेकेदार आपसे जो है ज़्यादा पैसे वसूल कर रहा है, क्या मुतालबा आपका DC टोबा से, क्या कहेंगे? साढ़े DC टोबा से ये मुतालबा है कि साढ़े नजायज़ कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट का शेड्यूल है असं उन्होंने हाजिर हैं जी। 300 रुपये का सैकड़े के हिसाब ना सानू देवन, असं चकने हैं। साढ़े छोटे छोटे ट्राले हैं जी, असं हिसाब ना साढ़े को 150 100 150 200 सैकड़ा साढ़े को माल होता है। लाजा असं जी पर्ची पहले दे रहे हैं, सानू सही दे रहे हैं, लेकिन वो फिलहाल ज़्यादा दे रहे हैं। लेकिन हम मजीद साढ़े अचानक ही 1500 2000 बताया, साढ़े वास्ते वो बहुत जुलम है जी। और 3-4 दिन तो साढ़े ट्राले घर खड़ोते वाप खड़े हैं जी। आज जी बिल्कुल जैसा कि आप इनकी बात सुन, इनका भी यही कहना है कि फ़ी सैकड़ा जो है 1500 से 2000 रुपये इजाफा किया गया, जिसकी वजह से इनका जो है काम ठप हो चुका है और ये बिल्कुल 3-4 दिन से जो है बेरोज़गार हो चुके हैं। इन्होंने डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग से फिलफौर नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उस पर नोटिस लेकर जो इनको फिलफौर इंसाफ फराहम किया जाए। जी बहुत शुक्रिया असद, अपडेट कर रहे थे। हम मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।